आपने टमाटर तो बहुत खाया होगा, पर आपको पता है टमाटर को उगाया जा सकता है इन मछलियों की मदद से, वो भी बिना मिट्टी के। अगर आपको जानना है कि आप अपनी एक्वेरियम फिशेस की मदद से किस तरह टमाटर उगा सकते हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिए। ये तरीका बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक होने वाला है, तो इससे उगे टमाटरों को आप खा सकते हो, अपने किचन में यूज कर सकते हो। इस प्रोसेस को एक्वाफोनिक्स बोलते हैं। इसके अंदर पौधे की जड़ें मिट्टी में नहीं, पानी के अंदर होती हैं और पानी से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। साथ ही पानी के अंदर का बायोलोड कम करने के लिए हम उसमें मछलियों को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले 40 लीटर का टब लिया है और इसके साइज के हिसाब से ही मैं एक थर्मोकोल का सीट सर्कुलर गोल आकार में काट रहा हूं, क्योंकि यही हमारे पौधों का बेस बनेगा और हमारे पौधों को होल्ड करेगा। और यहाँ पर मैं टब के अंदर नॉर्मल सिंटेक्स वाला पानी यूज कर रहा हूँ। और इस थर्माकोल सीट को रखने के बाद ये कुछ इस तरह का पूरा दिखेगा। ये रहा 10 दिनों के बाद का अपडेट। 10 दिनों तक मैंने पानी को साइकिल होने के लिए छोड़ दिया और अब जाके हम इसके अंदर बाकी का काम शुरू कर सकते हैं। पानी के अंदर आपको थोड़ा बड़ा गंदगी दिखेगा, तो इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ मछलियां भी लेकर आया हूँ। ये है स्पेसिफिक पांडा मौली। आप कोई सी भी फिश ले सकते हो, जैसे कि मौली, गप्पी, प्लेटी, जो कि इजिली इस तरह के टब वाले सेटअप में रह लेती हैं। इन्हें लाते टाइम इनका प्लास्टिक थोड़ा सा फट गया है, तो मैं जल्दी से इनको यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देता हूँ, ताकि इनका पानी ज़्यादा लीक ना हो। फिर मैंने इन सभी को यहाँ पर रिलीज कर दिया। मैंने टोटल 10 पांडा मौली लेकर आया हूँ। अब इन सभी को यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक के लिए मैं यहाँ पर इनको कवर करके ऐसे ही रहने देता हूँ। ये रहा 1 वीक बाद का अपडेट। टोटल अब 17 दिन हो चुके हैं और ये सभी मॉलिज अभी भी काफी ज्यादा डर रही हैं, क्योंकि मैं ऊपर से इनको कवर कर देता हूँ। ऊपर का इनको कुछ दिखता नहीं है, जिसके कारण जब भी मैं ये थर्माकोल हटाता हूँ ऊपर से, तो ये डर कर एक कोने में जाकर छुप जाती हैं। अभी इनके लिए हाइडिंग के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं इसके अंदर पौधे लगाना शुरू करूंगा, तो टमाटर के पौधे की जड़ों के आसपास ये काफी आसानी से छुप सकते हैं। तो अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जो मैंने थर्माकोल सीट काटा था, इसके अंदर मैं ढेर सारे होल्स कर देता हूँ, छेद कर देता हूँ, और इन्हीं के अंदर मैं टमाटर के पौधे लगाने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने टमाटर के पौधे नर्सरी से मैं लेकर भी आ गया हूँ। यहाँ पर ढेर सारे मैंने टमाटर के पौधे लेकर आया हूँ। इनमें कईयों में फूल आना भी शुरू हो गए हैं, तो बहुत जल्द ही इन फूलों से टमाटर भी बनना शुरू हो जाएगा। ये सभी टमाटर के पौधे बिल्कुल हेल्दी हैं। एक आध पत्तियां इनकी सूख रही हैं, लेकिन इनका जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। इनकी आप जड़ों को देख सकते हैं, गमले से नीचे की ओर भी आ रहे हैं। तो इन सभी के अंदर जितना भी मिट्टी लगा हुआ है, जितना भी मिट्टी इनके जड़ों में चिपका हुआ है, तो उन सभी मिट्टी को हटा देना है। फिर इनके जड़ों को भी अच्छे से धो देना है पानी के अंदर, ताकि जितना भी मिट्टी हो वो क्लीन आउट हो जाए, कुछ बचे ना। अब एक एक करके इन सभी टमाटर के पौधों को मैं इन छोटे छोटे होल्स जो मैंने किए हैं इनके अंदर लगा देता हूँ। इन सभी टमाटर के पौधों को मैं 4 से 5 इंच नीचे करके लगाने वाला हूँ इस थर्माकोल से। ये सभी 4 से 5 इंच नीचे रहेंगे, क्योंकि टमाटर के पौधे के तने में से भी जड़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, रूट्स आती हैं। साथ ही इन सभी टमाटर के पौधों को होल्ड करने के लिए, क्योंकि ये छेद काफी बड़ा है, तो ये पौधे हिल डुल कर सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉटन यूज कर रहा हूँ। कॉटन की मदद से इन सभी को होल्ड कर दूंगा, ताकि ये हिले ना। नहीं तो इनकी जो जड़ें हैं वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं होंगी और पौधा भी उतना हेल्दी अच्छे से ऊपर भी नहीं बढ़ पाएगा, ना ही इसमें टमाटर अच्छे से आएंगे। तो मैंने एक एक करके इन सभी टमाटर के पौधों को इसके अंदर थर्माकोल के अंदर लगा दिया और कॉटन से इन सभी को अच्छे से होल्ड कर दिया है, और अब ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो अब मैंने जो ये पूरा सेटअप रेडी किया है, इसको टब के ऊपर रख देता हूं मैं। और कुछ टमाटर के पौधे अच्छे से स्टैंड नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा इनको अच्छे से सेट कर दिया और कॉटन थोड़ा सा और यूज किया, ताकि ये अच्छे से स्टैंड होकर सीधा खड़ा रहे। साथ ही टब के नीचे का दुनिया कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो अब इसे ऐसे ही इसके हाल पर छोड़ देते हैं और मैं आपसे कुछ दिनों के बाद मिलता हूँ। ये रहा 10 दिनों के बाद का अपडेट। अब आप देखिए, हमारे टमाटर के पौधे के अंदर जितने भी फूल थे, उनमें से अब कुछ फूल टमाटर बनना शुरू हो गए हैं। साथ ही पौधे भी काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। हालांकि इनके कुछ पुरानी पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, लेकिन पौधा हमारा हेल्दी है। साथ ही इनका जो रूट सिस्टम है वो तो बहुत कमाल का हो गया है। आप गौर कीजिए, जितने भी पौधे हैं सभी ने नई नई जड़ें, नए नए रूट्स निकालना शुरू कर दिए हैं। तो हमारे सभी टमाटर के पौधे हेल्दी हैं। साथ ही इनसे जो न्यूट्रिशन पानी के अंदर आ रहा होगा और जो पौधे की जड़ें गल रही होंगी, सड़ रही होंगी, उनको खाकर मछलियां भी हमारी अच्छे से बढ़ रही होंगी। वैसे तो
मुझे कुछ मॉलीज पीछे की साइड दिख रही है, ये ज्यादातर समय इसी तरह डरती रहती हैं। और जो ऊपर का पूरा सिस्टम है वो तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि सभी पौधे बहुत हेल्दी हैं और न्यू ग्रोथ भी हो रहा है और नए नए और कलियां और फूल भी आ रहे हैं। हर पौधे में, हर डाल में बस आपको टमाटर के फूल ही दिखेंगे। तो ये रहा अगले 15 दिन का अपडेट। टोटल 1.5 महीने के आसपास हो गया है और अब जाके आप देखिए कितना अच्छा और कितना शानदार इन सभी टमाटर के पौधों का रूट्स ग्रो हो गया। आप जड़ों को देखिए, कितनी लंबी लंबी सी जड़ें ग्रो हो गई हैं। हालांकि बीच में मैंने थोड़ा पानी कम हो गया था इस टब का, तो मैंने थोड़ा फिल किया था और पानी का लेवल बढ़ा दिया था ताकि जड़ें अच्छे से ग्रो हो। और ऊपर आप गौर कीजिए कितने सारे टमाटर लगे हुए, एक एक पौधे में, एक एक डाल में कितने कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। अब हालांकि अभी ये सभी टमाटर काफी छोटे हैं, अभी और बड़े होंगे, फिर उसके बाद पक कर लाल रंग के होंगे। तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम मैंने रेडी किया है वो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो गाइस ये रहा 15 दिन बाद का अपडेट। टोटल अब लगभग 2-2.5 महीना के आसपास हो गया है इस पूरे सिस्टम को रेडी किए हुए। और अब आप देखिए कितने सारे टमाटर पकने भी लगे हैं। एक दो मैंने इससे पहले तोड़कर खा भी लिया है, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अभी आप देखिए अभी कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। कुछ तो पक रहे हैं और कुछ पूरे अच्छे से पक चुके हैं। तो जितने भी टमाटर पक गए हैं और तोड़ने लायक है उन सभी को मैं तोड़कर आपको दिखाता हूँ। एक तो इस साइड दूसरे वाले टब में चला गया है, तो यहाँ से भी इन दोनों को तोड़ लेते हैं। साथ ही आप इन सभी टमाटर के पौधों को, रूट्स को देखिए, जड़ों को देखिए, इनके जड़ों में थोड़ा एल्गी ग्रो होना शुरू हो गया है और जड़ें भी काफी अच्छे से ग्रो हो रही हैं। आप जड़ों के लेंथ को देख सकते हैं, जड़ें कितनी ज्यादा लंबी लंबी सी हो गई हैं और काफी ज्यादा बायोलोड भी, मतलब इन जड़ों का जो पुराने जड़ें जो सड़ गल गई हैं वो नीचे इकट्ठा भी होने लगी हैं। और अभी तक मैंने साइफन करके कुछ भी नीचे से टब से निकाला नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली कैसा रिजल्ट आता है इस तरह के सिस्टम का। और सभी मॉलीज एज यूजुअल वो सभी आप यहाँ पर पीछे की ओर देखिए, जड़ों के पीछे जाकर छुपी हुई है। ये ज्यादातर समय जब भी मैं ये पूरा थर्मोकोल का सिस्टम ऊपर करता हूँ तो ये पीछे की साइड ही चली जाती हैं और वहीं पर छुपी रहती हैं। तो अब इसे कवर कर देते हैं फिर से। और अभी इस पूरे एक्वाफोनिक सिस्टम के अंदर काफी सारे और टमाटर हैं जो कि अभी पके नहीं है, कच्चे हैं। अभी इनका पकना बचा हुआ है और कई सारे पौधों के अंदर अभी थोड़े थोड़े फूल भी आ रहे हैं। और अभी मैंने जितने हार्वेस्ट किए, जितने तोड़े टमाटर वो आपके सामने हैं। इतने सारे टमाटर मुझे अपने इस एक्वाफोनिक सिस्टम, अपनी मॉलीज की मदद से खाने को मिल गए। ये रहा 3 महीना और 10 दिन बाद का अपडेट। अब गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गया है जिसके कारण सभी टमाटर के पौधे सूख गए हैं और कुछ टमाटर अभी भी इन पौधों में लगे हुए हैं। एक्चुअली ये लास्ट वाले टमाटर हैं जो कि मैं यूज नहीं, और मैंने इन्हें तोड़ा नहीं, इनको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये सभी पक कर पूरा गलने लगे, रॉट होने लगे। इससे पहले मैंने 3 बार इस पूरे सेटअप से टमाटर तोड़े हैं और ये लास्ट वाला मैंने बस छोड़ दिया था क्योंकि इसका कोई यूज नहीं था। और अगर मछलियों की बात करें तो मैंने 2 महीने से इन मछलियों का कोई भी अपडेट चेक नहीं किया, ये कैसी है, किस हाल में है, कितनी बची है, ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। क्योंकि मैंने बस 1-2 बार ही इसमें वाटर भरते टाइम मछलियों को देखा था, जब टब थोड़ा सा खाली सा हो गया था। तो अब चेक करते हैं कि मछलियाँ कैसी है। टमाटर तो आपने देख लिया कितने अच्छे से ग्रो हो रहे थे और ये सभी थोड़े से खराब हो गए हैं। आप पौधों का हाल देख ही पा रहोगे, तो उस हिसाब से ये टमाटर भी थोड़े से पुराने हो गए हैं। के रूट्स को देखते हैं अब। तो आप अब देखिए हमारे टमाटर के पौधों के रूट्स, जड़ों को। जब मैंने इसके अंदर टमाटर के पौधे ये लगाए थे तब इसमें उतने रूट्स नहीं थे और उसके बाद रूट्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुए। आप ये जितना भी वाइट वाइट सा देख रहे हो, येलोइश वाइट कलर का, ये सारे नए जड़े हैं, नए रूट्स हैं। तो अपने इस टमाटर के सेटअप को साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए और अब हमारे इस टब में बस मछलियाँ ही बची हुई हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कितनी मछलियाँ हैं। मैंने टोटल 8 मौली डाला था, अब देखते हैं कितने बचे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी मॉलीज घूम रही हैं ग्रुप बनाकर। तो गाइस मुझे यहाँ पर थोड़े से नंबर अप एंड डाउन दिख रहे हैं। मैंने 8 बड़ी मॉलीज डाली थी शायद, जितना मुझे याद है, लेकिन अभी यहाँ पर बस 6 ही बड़ी मॉलीज हैं और 2 यहाँ पर बच्चे हैं। शायद उन्होंने इस सेटअप के अंदर ब्रीडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखिए 2 ये छोटे छोटे साइज के बच्चे हैं और एक गप्पी की फीमेल है जो कि यहाँ पर है। यहाँ पे ये रही ग्रे कलर की, जो बहुत तेज़ी से भाग रही है, यहाँ पर रही। और बाकी सभी मॉलीज सभी तो मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं, हेल्दी लग रही हैं। बस इस सेटअप में थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ पर जितने भी टमाटर के पौधे थे, इनकी जितनी भी जड़ें जो गल गई, खराब हो गई, वो सारी यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो गई हैं। तो इसे साफ कर देंगे और सभी मॉलीज को मैं यहाँ से निकाल कर कहीं दूसरे सेटअप में शिफ्ट कर दूंगा, या फिर मैं इन्हें यहीं पर छोड़ दूँ। इन्हें फिलहाल के लिए यहीं पर छोड़ता हूँ, बाद में मैं इन्हें कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट कर दूंगा।
तो आपको ये एक्वाफोनिक्स का सिस्टम कैसा लगा? मैंने इस टब के अंदर टमाटर भी उगाए और मछलियों को भी ब्रीड किया। मछलियां वैसे तो यहाँ पर बस 2 ही बेबीज है, लेकिन काफी है यही। तो मेरा ये सिस्टम लगभग सक्सेसफुल ही रहा, क्योंकि टमाटर भी उगे और मछलियां भी काफी हेल्दी हैं और कुछ ने बेबीज भी देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी चाहे तो अपने घर पे कुछ इस तरह का सिस्टम बना सकते हो जैसा मैंने बनाया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप कुछ नया आइडिया भी सजेस्ट कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसा ही कुछ ट्राई करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।